हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी श्रीकांत करवा और इस वीडियो में हम लोग हमारे पार्टनरशिप के यूनिट 1 के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो गाइस प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट टू इल्लूज जो थे, इलुस्ट्रेशन जो थे, वो हम लोगों ने सॉल्व करे थे। नाउ वी आर गोइंग अहेड विद अवर इल्लू 3 ऑफ योर आईसीआई मॉड्यूल। ठीक है, चलो इल्लू थर्ड देख लो, इसके अंदर दिया क्या है। तो हियर इट इज गिवन दैट A and B start business on 1st Jan 2019 with capitals of 30,000 and 20,000. तो दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बी इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। तो पार्टनरशिप डीड में गिवन है कि बी को 500 पर मंथ का क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल्स एट द रेट 6% पर एनम, और एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड है, और वो भी ओपनिंग कैपिटल पे, दैट इज एट 6% पर एनम। The remaining profit are to be distributed amongst the partners in the ratio 5:3। तो इनकी पार्टनरशिप डीड में पीएसआर दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है। During 2019, the firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital amounting to 25,000। तो दो एडजस्टमेंट के पहले का प्रॉफिट कितना है, 25,000 है। कौन सी दो एडजस्टमेंट गाइस? तो आपका ये जो पर्टिकुलर सैलरी है एज वेल एज ओपनिंग कैपिटल है, इसके पहले का यहां पर आप लोगों को प्रॉफिट दिया गया है। और कितना दिया गया बताना, 25,000। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 8,000, बी विड्रू 10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। और आपको क्या प्रिपेयर करना है बताना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करना रहेगा। ठीक है, तो प्लीज बी रेडी फॉर दैट। ओके, चलो तो बच्चों हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को पूछा क्या है वो एक बार चेक कर लो। तो आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाने, सॉरी, आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पर प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट तो बना ले। तो यहां पर मैं लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एंड ये रहा मेरा फॉर्मेट। दिस इज माय फॉर्मेट फॉर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट में लिख दो पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज में, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज में। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर दी, फॉर्मेट हम लोगों का रेडी है। एंड नाउ गो अहेड विथ योर प्रॉब्लम। ठीक है, चेक करो। अब सबसे पहले बोला है कि ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल ऑफ 30 एंड 20। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो का मैंने आपको पहले ही फॉर्मेट बना रखा है, बता रखा है, तो उसके अंदर कैपिटल को तो कोई जगह होती नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। ओके, अब पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो कोई उसे रोक नहीं सकता, बट कितनी सैलरी बच्चों, 500 पर मंथ। तो मुझे सिंपली आप लोग बता दो, ये जो पार्टनर सैलरी है 500 पर मंथ की, तो ये ईयर की कितनी हो जाएगी, 6,000। और आपको नहीं लगता कि सैलरी तो फर्म का एक्सपेंडिचर रहेगा, भले ही पार्टनर को दो, बट इट विल बी द एक्सपेंडिचर ऑफ होम फर्म। तो इसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, टू सैलरी टू बी। ओके, सैलरी टू होम बी। ठीक है, और ये कितना जाएगा बच्चों, तो ये जाएगा 6,000 रुपीज। ये 6,000 हम लोग यहाँ पे उसको पुट डाउन कर देंगे। आई होप समझ गया होगा। और लगा तो यहाँ पे कैलकुलेशन बता दो, 500 पर मंथ इंटू 12, ऐसे करके हम लोगों ने ये आंसर निकाला है। उसके बाद इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट भी यहाँ पे अलाउड है, और वो भी कितना है बताना, 6% पर एनम। और याद करो मेरे प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था, ओपनिंग कैपिटल पे जब भी निकालते हो फॉर होल ईयर निकालना पड़ेगा, पूरे साल का आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरे साल भर फर्म के पास में आपके कैपिटल का पैसा रहा है, तो फर्म आपको पूरे साल का इंटरेस्ट देगी। ठीक है, तो आप एक बार डिसाइड करो ये फर्म के लिए क्या है, तो आपका दिल जवाब देगा कि ये फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है। तो अगर एक्सपेंडिचर होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखना पड़ेगा। और डेबिट में क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, तो आपका ये जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपको डेबिट में डालना पड़ेगा। तो हम डेबिट में लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन व्हाट, कैपिटल। ओके, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे कैसे लिख दोगे, यहाँ पे ए और बी है, सही है ना, तो ए और बी यहाँ पे आ जाएगा। ए का यहाँ पे एक बार कैपिटल देख लो कितना है, बोलो 30,000 का कैपिटल, तो 30,000 इंटू बोलो कितना परसेंट कर दोगे, 6% करना पड़ेगा। और आपके बी का कैपिटल कितना है, तो 20,000 है, तो 20,000 इंटू 6% आपको यहां पर भी करना पड़ेगा। तो यहां जाएगा 1800, यहां पे जाएगा 1200, दैट्स इट। ओके, उसके बाद में आगे क्या बोला है, द रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, बाकी का जो भी प्रॉफिट रहेगा वो अमंग द पार्टनर्स आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओके, तो ये एक बात दी आपको, और रेशो भी गिवन है 5:3, ठीक है। ड्यूरिंग 19 द फर्म अर्न प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट 25,000। तो बच्चों ये सैलरी और इंटरेस्ट के पहले का प्रॉफिट है, इन शॉर्ट ये प्रॉफिट एंड लॉस से आया हुआ प्रॉफिट रहेगा। तो इसे आप लोग क्या करोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिख दोगे, और क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट। ओके, और नेट प्रॉफिट कितना है बच्चों, 25,000। देखो प्रॉफिट आपको पीएनएल एप्रो के क्रेडिट में ही लिखना है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर बताया था उसके अंदर मैंने डिटेल में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बताया क्यों ऐसा किया जाता है। अब हम लोग उसको बार बार तो डिस्कस नहीं कर सकते, फिर भी अगर यार न आ रहा हो तो प्लीज गो टू योर प्रीवियस लेक्चर ओवर, ओके, वो देख लेना एक बार तो समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्चुअली भी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, बैलेंसिंग करने निकल जाएंगे, सब कुछ तो हो गया है, तो चलो बैलेंसिंग करते हैं। क्रेडिट की टोटल मुझे ज्यादा लग रही है तो 25,000 लिख लो, एज इट इज यहां पर भी कॉपी कर देना 25,000, और ये 25,000 में से ये सब चीजें डिडक्ट करते चलो, 25 में से 6 गए, माइनस 1800 गए, माइनस 1200 चले गए, कितना आ गया 16,000, कितना आ जाएगा ये 16,000। तो ये जो 16,000 है ये आपका यहां पर रहने वाला है प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बोलो किसमें किसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इन दो पर्टिकुलर पार्टनर्स में करोगे, ए एंड बी में करोगे। ओके, और किस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो भाई 5:3 बोला है ना, तो 5:3 में आप लोग इसे क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट। तो चलो 16,000 अपॉन 8 करो, इंटू इंटू 2 बार दबाओ, 5 इक्वल टू दबाओ 10,000, 3 इक्वल टू दबाओ 6,000, दैट्स इट। ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी आप लोगों का यहाँ पे ओवर हो जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। तो दिस इज नथिंग बट योर इल्लू थर्ड नंबर का जो इल्लू था ये हम लोगों ने इस तरीके से इसे सॉल्व कर डाला। ओके, चलो कम टू नेक्स्ट इल्लू, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इल्लू 4 पे आ जाओ। इल्लू 4 में आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाने के लिए बोला गया है। ओके, इल्लू 4 इज फॉर व्हाट, प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट। तो चलो देखते हैं क्या बड़ी बात है उसमें, चलो पढ़ लेते हैं एक बार। ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 Jan 2019, ओके, विद कैपिटल्स 30,000 20,000, ये ऊपर का ही दिख रहा है क्वेश्चन। According to the partnership deed, B is entitled to a salary of 500 per month, and interest is to be allowed on opening capital at 6% per annum. The remaining profits are to be distributed among the partner in the ratio 5:3. ये पूरा ऊपर का ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें एक चीज एडेड है, वो नहीं, वो भी सब कुछ सेम है। अब यहां पर आपको क्या बनानी है, बताना है कैपिटल अकाउंट्स आपको बनाने हैं, प्रिपेयर करने हैं। तो गाइस कैसे बनाओगे कैपिटल अकाउंट्स, तो कुछ नहीं, यहां पे ऐसा लिख देना, इल्लू 4 वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये बना मेरा फॉर्मेट। बच्चों हमेशा कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, और वो ट्रिक क्यों बनी वो भी मैं आपको बताऊंगा लॉजिकली।
तो जाके आप लोग बिंदास आंख मूझ के मेरी ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। ओके, जो चीज आपको लगता है कैपिटल को बढ़ाएगी, जो चीज आपको लगता है कैपिटल को बढ़ाएगी, उसको क्या कर देना, क्रेडिट। और जिस चीज से आपको लगता है कि आपकी कैपिटल कम होने वाली है, तो उसे डेबिट कर देना। ओके, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, कैपिटल अकाउंट को ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। और मॉडर्न रूल के हिसाब से देखा जाए, मॉडर्न रूल के हिसाब से देखा जाए तो बेटा क्रेडिट को फर्दर बढ़ाना है तो आपको उसे क्रेडिट ही करना पड़ेगा, और क्रेडिट को कम करना है तो आपको उसे डेबिट करना पड़ेगा। बस यही ट्रिक हम लोग भी यहां पर अप्लाई करने लगेंगे। दैट्स इट, ध्यान में रखना। ओके, चलो अब एक एक चीजें डालने लगते हैं। सबसे पहले आपको वहां पर दिखाई क्या दे रहा है? तो बच्चों हम लोगों को यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल नजर आ रही है। अब ओपनिंग कैपिटल नजर आ रही है तो आपको करना क्या पड़ेगा? तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल को हमेशा होता है क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग का होगा तो डेफिनेटली वो कहां पे आएगा बताना, क्रेडिट साइड में आएगा। तो क्रेडिट साइड में लिख दोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, और इनके कैपिटल के फिगर्स डाल दो, बोलो कितने कितने रहे, 30,000, 20,000। ओके, ध्यान में रखो। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी 500 पर मंथ। अब ठंडे दिमाग से सोचो, बी को सैलरी मिल रही है, किससे सैलरी मिल रही? पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिल रही। ओके, तो आपको नहीं लगता बी को सैलरी मिलेगी, बी का कैपिटल बढ़ेगा? और अभी अभी बोला कैपिटल बढ़ाने के लिए क्या कर देना बताना, इसको क्रेडिट कर देना। ओके, इसको कर देना क्रेडिट। क्लियर? तो हम कैपिटल के क्रेडिट में डाल देंगे बाय, ओके, हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट में डाल देंगे क्या, हम लोग डाल देंगे बाय सैलरी, बाय सैलरी टू पार्टनर। ओके, पार्टनर को सैलरी दी, ये ऐसा हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। बताओ किसको सैलरी गई है? बी को। और बी को सैलरी कितनी गई है बताना, 6,000 की। तो हम लोगों ने यहाँ पे 6,000 से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ओके, ध्यान में रखना। इसके बाद इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउड है, और कितने परसेंट से अलाउड है बताना, 6% पर एनम से आपको यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा। अब सोच के देखना बेटा, कैपिटल किसकी है? तो कैपिटल है आपके पार्टनर्स की। ये पैसा कहां पे लगा रहे? फर्म में पैसा लगा रहे। सही है, कैपिटल किसके? पार्टनर की, और ये पैसा कहां पे लगा रहे बताना, फर्म में पैसा लगा रहे। तो आपको नहीं लगता फर्म पैसा यूज कर रही है पार्टनर का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगी आपके पार्टनर को। तो पार्टनर को अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो सोच के देखो, पैसा आ रहा है, पैसा मिल रहा है, किसको मिल रहा है? पार्टनर को। तो डेफिनेटली इससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, और पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करोगे बताना, क्रेडिट करोगे। तो अकॉर्डिंगली हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे बताना, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बच्चों आप लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है 1800 1200 का, तो यहां पे लिख देना 1800 और 1200, ऐसे आप लोग खुद से डाल देना। ठीक है, आई होप समझा होगा आपको। फिर इसके बाद हम लोग और आगे चले जाते हैं। आगे जाके देखो, द रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर इन द रेशियो व्हाट 5:3। 5:3 में इन्होंने बाकी का जो भी प्रॉफिट होगा ये डिस्ट्रीब्यूट कर डाला। ओके, ड्यूरिंग 2019 द फर्म अर्नड द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये पीएनएल एप्रो में डाला जाता है, ये कैपिटल में कभी नहीं आएगा। सवाल है सर कैपिटल में फिर कौन सा प्रॉफिट आएगा? तो हमेशा याद रखना, ये जो पीएनएल एप्रो में सब काट कुटा के जो प्रॉफिट बचा, लास्ट में जो प्रॉफिट बचा पीएनएल एप्रो में, इस प्रॉफिट को उठा के डाला जाता है कैपिटल के अंदर। ओके, ये लास्टली कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है बताना, आपके पार्टनर्स के कैपिटल के अंदर। तो कैपिटल में कौन सा प्रॉफिट आएगा? ये 10,000 और 6,000 का प्रॉफिट आएगा। सोच के देखो, अगर आपको प्रॉफिट मिलेगा
तो सवाल ही नहीं उठता, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ाने के लिए क्या करोगे बताना, क्रेडिट करोगे। तो अकॉर्डिंगली आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाके क्या कर देना बच्चों, तो क्रेडिट कर देना। ठीक है, तो क्रेडिट कर दोगे यहां पे, और यहां पे लिख दोगे बाय प्रॉफिट। ओके, बाय क्या कर दोगे, प्रॉफिट। और कितना कितना प्रॉफिट है बताना, 10,000 एंड 6,000 का क्या है बताना, यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ठीक है, उसके बाद हम लोग और आगे जाते हैं। आगे क्या दिया है, आगे दिया गया है कि आप लोगों का ड्यूरिंग द ईयर ए ने विड्रॉ किया 8,000, बी ने विड्रॉ किया 10,000। तो सिंपली एक बात सोच के बताओ, ए और बी यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं किसमें से, पार्टनरशिप फर्म में से। अगर फर्म में से वो विड्रॉ करते हैं, इसका मीनिंग साफ है, अगर फर्म में से वो विड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मीनिंग साफ है। और मीनिंग क्या है बच्चों, द मीनिंग इज दैट उन लोगों ने अपना कैपिटल कम कर दिया। क्योंकि आप अगर विड्रॉ कर रहे हो, इसका मतलब आपका कैपिटल कम होने वाला है। तो कम होगा, तो हमने तो पहले देख लिया कि कैपिटल को कम करने के लिए क्या करना, डेबिट करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली आप पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ जाओ, और यहां पे लिख देना टू ड्रॉविंग्स, टू व्हाट, ड्रॉविंग्स। ये आप लोग यहाँ पे डेबिट में डालोगे। बताओ कितने कितने की ड्रॉइंग्स है, 8,000 एंड 10,000 की यहाँ पर ड्रॉइंग्स है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8,000 एंड 10,000, दैट्स इट। ओके, तो इतना हमने सब कुछ काम खत्म कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, पूरा प्रॉब्लम खत्म हुआ तो अब बैलेंसिंग कर लेंगे। ओके, चलो, ए का मुझे और बी का मुझे क्रेडिट साइड ज्यादा लग रहा है, तो आप क्या करना है, क्रेडिट की पहले टोटल करना, 30 प्लस 10 40 और 1 800, तो कितना हो गया 41 800। तो यहाँ पे डाल देंगे 41 800। इसी को इधर भी कॉपी करो 41 800 को, और 41 800 में से माइनस कर देना 8,000। तो बाहर कितने जाएंगे बच्चों, 33 800 आपके बाहर चले जाएंगे। वैसे ही बी का देखो, 20,000 प्लस 6,000 प्लस 1,200 प्लस 6,000, तो ये कितना आता है बताओ, 33 200 आ जाएगा। यहां पर भी 33 200 डाल दो, और 33 200 में से डिडक्ट कर देना आपका ये 10,000। तो ये कितना है बताओ, 23,200। व्हाट इज दिस, दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल है, तो यहां पे लिख देना टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट्स इट। ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट, एंड दिस वाज योर इल्लू 4। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। ओके, तो बच्चों इन्होंने यहाँ पे आंसर निकालते वक्त सेपरेट सेपरेट किए, हमने क्या किया बच्चों, सिंप्लिसिटी के लिए एक ही झटके में हमारा पार्टनर कैपिटल बना लिया। ओके, आप ऐसा भी करो ऐसा भी करो, दोनों चलता है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई होगी, कब क्या कैसे करना है, बिकॉज ये अभी नहीं, आगे बहुत ज्यादा आपके काम में आने वाला है। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय।